बहू, तुम्हारे लिए मैं केले लाया था। मैं सोच रहा था आज तुम्हें मैं केले खिला दूं। खाओ ना, बहुत अच्छा है। और तुम कितनी कमजोर हो गई हो, तुम केला खाया करो, समझी? तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। बाबूजी, मुझसे ज्यादा कमजोर तो ये केला लग रहा है। किसका केला है? मेरा मतलब है, कहाँ से लाए आप ये केले? मैंने बाजार से लाए हैं। अच्छा, तो फिर शायद इस केले को टेस्ट करना पड़ेगा। करो ना, तुम्हें केला खाना चाहिए। मेरे केले है ना, बाजार से लाए हुए। बहू, कैसा लग रहा है? थोड़ा मीठा है। मीठा तो लगना ही चाहिए तुम्हें बहू। मोटे केले बहुत पसंद है मुझे, अब मुझे और बड़े वाले भी। अब मुझे पता चला ना कि तुम्हें मोटा पसंद है। केले खाओ। अरे बहू, ये दूसरा भी खाओ। कितना अच्छा केला खाती हो। ये क्या कर रहे हैं आप? केला खाती हुई तुम कैसी लगती हो? सब पता है मुझे कि केला देके तुम खुद आम खाना चाह रहे हो, पर अभी नहीं, रात को। अभी मुझे बहुत काम है। बड़ी समझदार हो तुम। ये रात होने में तो अभी 3-4 घंटे बाकी है, बर्दाश्त नहीं होता। तो 3-4 घंटे तुम केला खाओ। नहीं बहू, मैं तो आम ही खाऊंगा। हाय हाय, बड़ी प्यारी बातें करती, इतनी सारी बातें करती है। छोटे मालिक, आपसे कुछ बात करनी थी मुझे। कैसे बता मालिक, दरअसल बात ऐसी है कि क्या चल रहा है? कुछ नहीं मालिक, बस इस शाम की सब्जी के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो यार, सब्जी के लिए तूने मुझे रोका। बाबूजी देखे ना नंदू क्या बोल रहा है, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। हाँ बेटा, मैं निकलता हूँ। तो ये सब्जी की और छोटी मोटी बातें मुझे भी तो कह सकता है। हाँ, उसे परेशान करने की क्या जरूरत है? और एक चीज मैं देख रहा हूँ कि तू हमारे घर के मामले में दखल अंदाजी कुछ ज्यादा ही कर रहा है। देख, औकात में रह और अपना काम कर। हमारे लोगों के बीच में अगर पड़ेगा ना तो पिस जाएगा बेटा। मालिक और सुन, तुझे बहुत जल्दी ना यहाँ से छुट्टी दे दूंगा मैं। मालिक काम से मत निकालो मालिक, गरीब इंसान है मालिक, आप ही के बदौलत हमारे घर परिवार चल रहे मालिक। हाँ, गरीब है ना तो चुपचाप काम कर, ताक झाक मत कर, समझा? जा काम कर। जी मालिक, माफ करिएगा मालिक। इसका दिमाग कुछ ज्यादा ही चल रहा है, इसके बारे में कुछ सोचना है। दिव्या, क्या कर रही हो यार? इतना जल्दी सो रही हो? तो क्या करूं, तुम्हें बता दो। क्या करूं? तुम्हें जैसे कुछ पता ही नहीं। क्या प्रॉब्लम है, बताओ क्या हुआ है? यार ये सब क्या है? अब इतने दिन के बाद आया हूँ और तुम सो रही हो। तो अब सोऊंगी भी नहीं क्या मैं अपनी मर्जी से? तुम ऐसा क्यों कर रही हो यार? मेरी भी कुछ इच्छा है। पता है तुम आज आए हो काफी टाइम बाद, पर वो आज मुझे पीरियड्स हो रहे हैं ना। सब मेरे टाइम पे ही होता है। अरे तुम्हें यकीन नहीं है क्या? अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ भला? इन चीजों को रोका जा सकता है क्या? सब मेरे साथ ही होना होता है। कभी तुम्हारे पीरियड्स, कभी पूजा पाठ, कभी उपवास,
जो बच्चे कुछ दिन रहते हैं बाबूजी की सेवा में गुजार देती हूँ। लगता है इस घर में रहना ही बेकार है मेरा। अच्छा तुम नाराज मत हो, रुक जाएंगे कल तक तो खत्म भी हो जाएंगे, तो कल देखते हैं ना। हाँ ठीक है, अभी सो जाओ ना, आज आज सो जाओ। ठीक है, सो जाओ तुम। ना जाने क्या करने लगी, कब से इंतजार करवा रही है। तुम आ गई? तुम क्या करने लगी इतने टाइम से? अब तो बुला लिया उसको, अब मैं क्या करूँ, झेलना तो मुझे पड़ रहा है ना सब कुछ। बहका के आना चाहिए ना तुम्हें। अच्छा तुम्हें क्या लगता है मैंने बहलाने की कोशिश नहीं की? छोटा बच्चा थोड़ी है वो कि उसे 10 रुपए की चीज दूंगी और खेलो खेलो बच्चा खेल, वो खेल लेगा। बेटा है तुम्हारा, ठीक है, बड़ी मुश्किल से समझाना पड़ता है उसको। मगर मैं क्या करूं, मेरा तो हाल समझ सकती हो तुम। मैं क्या करूं, कुछ उसका रास्ता बताओगी? और उसका क्या करना है? तुम्हें क्या लगता है जिस तरह तुम तड़प रहे हो वो नहीं तड़प रहा होगा? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं इतना ही जानता हूँ कि तुम उसको बहका के फट से आ जाएगा। पता है मैं क्या बहाना लगा के आई हूँ? क्या? उसे बोला कि पीरियड्स आ रहा है। वो बड़ी साथी है। क्या करो, अच्छा नहीं लगता अपने पति को धोखा देते हुए। हाँ? उसको डांटती और मुझे बांटती हो। हाँ? अब जो अच्छा लेने वाला होता है उसे ही बांटा जाता है। क्या है ना, हीरे की कदर जोहरी कोई होती है। तो बड़ी नटी हो। अच्छा टाइम वेस्ट मत करो, जो करना है ना जल्दी कर लो। कहीं अगर तुम्हारा बेटा आ गया ना तो जोहरी के हाथ से ये माल छिन जाएगा। अरे आगे से कड़ी लगा दी हो ना। कड़ी तो लगाई है मैंने। अच्छा तुम ये छोड़ो, हाँ। अरे उस नंदू नौकर का बताओ, चमचा कहीं का। उसका तुम छोड़ो, मैं देख के आ रहा था वो गहरी नींद में सो रहा है। उस पे ना नजर रखनी पड़ेगी। हाँ। बहुत चालाक इंसान है वो, कहीं हम दोनों के बारे में उसने बता दिया ना किसी को तो शामत आ जाएगी। शामत आ जाएगी। फिलहाल छोड़ो, पहले हम जो करने आए वो कर लेते हैं। अरे चलो, सब्र नहीं होता तुमसे। नहीं होता, नहीं होता। तो सोया नहीं अभी तक? मालिक बस नींद खुल गया तो पानी पीना था, मैं बस पानी लेने जा रहा था। तुमने कुछ देखा क्या? नहीं मालिक, मैंने तो कुछ नहीं देखा। और ध्यान देना, अगर कुछ देखा ना तेरी आंख फोड़ दूंगा, देखने लायक भी नहीं रह जाएगा, समझा? समझा? पहले नहीं कह रही थी मैं कि ध्यान रखा करो इसका, चालाक है बहुत। इस नंदू के बच्चे का ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा जासूस बनते चला जा रहा है अपने आप को। तुम्हें पता है, मैंने एक दिन और देखा था, ये अपने बेटे को ना कुछ कहना चाहता था। ये तो अच्छा हुआ मैं बीच में आके बात को काट दिया। अब फिर ये जासूसी कर रहा है, इसका ना छुट्टी करना पड़ेगा। कल के कल इसकी छुट्टी करो, वरना अगर इसने किसी को बता दिया ना तो पता है ना क्या होगा। तुम ठीक कर रही हो। अच्छा एक काम करो, अब तुम सो जाओ, मैं जाती हूँ, नहीं तो वो भी उठ गया ना तो फिर शामत आ जाएगी। हाँ हाँ, नंदू तू तो अब गया,
तेरी तो इस घर से अब विदाई करनी पड़ेगी। नंदू, ये तेरा बैग, इसमें सारा सामान तेरा है और ये ले पैसे। तू थोड़े दिन तेरे गांव चल। मालिक मुझे नौकरी से नहीं निकाला था मालिक। अरे नहीं रे, हम लोग थोड़ा घूमने टहलने बाहर जा रहे हैं थोड़े दिन के लिए, और तब तक तू भी अपने गांव घूम गया। जा मालिक मालिक वाले कुछ नहीं, जा जा, हम तुझे छुट्टी दे रहे हैं और जब तेरा पगार भी भर कर देंगे। तू जा जा। तू अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां बिता दी। हाँ। धन्यवाद मालिक, हजार मालिक। हाँ, अभी जा। गया हमारे बीच का कांटा। अब हम बिंदास के घर में रोमांस कर सकते हैं। हाँ, एंजॉय करें। चलो चलो। अब हमारे बीच का कांटा निकल गया। अब हम जी भर के रोमांस करेंगे और जी भर की जिंदगी जिएंगे। बहुत अच्छे बाबूजी, बहुत अच्छे। आज आपने खानदान का नाम, मान मर्यादा, ये सब बहुत ऊंचा किया ना। अच्छा लग रहा है ना ये सब करते हुए। अरे पूरी दुनिया भरी पड़ी है, बाहर जाके मुंह मारते ना। अगर इतनी जवानी फूट रही है तो आपको अपना ही घर मिला, कुछ तो ख्याल किया होता अपनी मान मर्यादा। बचपन से मुझे खानदान का नाम, मान मर्यादा, इसका ज्ञान देते आए हैं और आज खुद उसको पूरा मिट्टी में मिला दिया आपने। छी, शर्म आती है मुझे आपको बाबूजी कहते हुए। और तुमसे नीच औरत मैंने कभी नहीं देखी जिंदगी में। चुप रहो तुम। अब मुझे पता तुम क्या कहोगी। मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। अरे छोटी बच्ची नहीं हो तुम, शादीशुदा औरत हो। पूरा घर संसार तुम पे है। अगर तुम ये सब करने लगे तो मेरा क्या होगा? बेटा मुझसे गलती हो गई। आप चुप रहिए बाबूजी। आपने आज बाप बेटे के रिश्ते के सारी हदें पार कर दी है। आपको तो मैं जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा। और हाँ, बड़ी तीर्थ यात्रा के गुण गाते थे ना, एक काम कीजिए, आप दोनों तीर्थ यात्रा पे निकलिए। इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा मैं तीर्थ यात्रा पे चला जाता हूँ। इसको भी साथ लेके चलिए। नहीं, इसको नहीं। बाबूजी इसको भी साथ लेके जाइए। मैं इसके साथ अपनी जिंदगी नरक नहीं बनाना चाहता। निकलो यहां से। क्या हुआ, चौंक गए ना? तुम्हारी इन्हीं गंदी हरकतों को नंदू ने मुझे पहले सब बता दिया था। मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया था तुमने। अब निकलो यहाँ से। आइंदा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। निकलो। धन्यवाद नंदू। आगे मेरी जिंदगी नरक ना हो, इससे पहले तूने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं जिंदगी भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। मालिक मैं तो आपसे कब से कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे थे मेरी बात को। कोई बात नहीं नंदू, फिर भी तूने समय पे ये सब बता दिया, मेरी जिंदगी नरक होने से बचा दी। धन्यवाद।